नुब्रा वैली से पैंगोंग झील तक एक यात्रा की अनमोल कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद खास यात्रा पर। 17 अप्रैल की वो यादगार दिन जब हमने नुब्रा वैली से पैंगोंग झील की ओर अपनी पारिवारिक यात्रा शुरू की। मैं, अर्पिता, आशी और हमारे प्यारे भाई टुंडुक जो ड्राइविंग सीट पर थे, सभी इस सफर का हिस्सा थे। हमने सुबह लगभग 9:30 पर हुंदर से अपनी यात्रा शुरू की। बाहर हल्की धूप थी, नीला आसमान साफ और बर्फीली चोटियां दूर दूर तक फैली हुई थी। हवा में एक खास तरह की ताजगी थी जो केवल लद्दाख की वादियों में ही महसूस होती है। करीब 176 किलोमीटर का यह सफर लद्दाख की उन वादियों से होकर गुजरता है जहां हर मोड़ पर प्रकृति खुद को एक नई तस्वीर में दिखाती है। और फिर अचानक रास्ते में दिखा एक बाइकर्स गैंग। उनके जोश, उनकी आजादी की भावना और हेलमेट से झांकती मुस्कुराहट, मानो लद्दाख की आत्मा ही हो वो। रास्ता दुर्गम लेकिन बेहद खूबसूरत। पहाड़ों के बीच से घुमावदार सड़कें जिन पर बर्फ की चादरें बिछी थी। हर मोड़ पर लगता था जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। टुंडुक के आत्मविश्वास से भरे ड्राइविंग ने हमें बेहद सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराया। हम अगाम, श्योक, दुर्बुक और तंगसे जैसे खूबसूरत गांवों से गुजरे। हमने कैमरे और ड्रोन से इन नजारों को कैद किया ताकि ये पल हमेशा हमारे साथ रहे। कई पुल पार किए, कुछ लकड़ी के, कुछ स्टील के, लेकिन हर एक में एक अलग कहानी थी। प्रकृति ने इस रास्ते में हमें कुछ अद्भुत जंगली जानवरों से भी मिलवाया। रास्ते के किनारे हमें दिखे भारल या ब्लू शीप, जिनका रंग उन्हें पहाड़ों से एकाकार कर देता है। कियांग, लद्दाख का जंगली गधा। बर्फ से ढके पहाड़ और नीले आसमान में चमकता सूरज। ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आकाश एक दूसरे को छू रहे हों। जैसे ही हमने श्योक नदी के साथ साथ अपनी यात्रा शुरू की तो एक ओर पहाड़ थे और दूसरी ओर वो नीला बहता हुआ पानी।
हर दृश्य बस आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो रहा था। छोटी झीलों के किनारे अपने जोड़े में तैरते हुए ब्राह्मणी बतखें, और दुर्लभ ब्लैक नेक क्रेन, जो तिब्बती संस्कृति में शुभ मानी जाती है। दोपहर होते होते जैसे ही हमने स्पांगमिक पार किया और फिर आया वो पल जब दूर से हमें दिखी एक झलक पेंगोंग लेक की। वो नीला रंग जैसे किसी ने धरती पर आसमान उंडेल दिया हो, शांत, विस्तृत और रहस्यमयी। पेंगोंग लेक, जिसे स्थानीय लोग सोमो रीरी भी कहते हैं, पेंगोंग झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है। इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा भारत में है और बाकी हिस्सा चीन में तिब्बत क्षेत्र में आता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 700 वर्ग किलोमीटर है। झील की यह अद्भुत झलकियां आपके सामने है। चारों ओर फैला नीला आसमान, बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियां और झील का गहरा नीला पानी, हर दृश्य दिल को छू लेने वाला है। इस झील की सबसे खास बात यह है कि दिन के अलग अलग समय में इसका रंग बदलता है, कभी नीला, कभी हरा और कभी थोड़ा भूरा। हर रंग अपने आप में एक भावना है।
एकदम नीला रंग, जिसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और शाम के 5 बजे का समय है। तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ठंड का एहसास और भी गहरा हो रहा है। झील के किनारे बस कुछ सीगल्स की आवाजें गूंज रही है, जो इस शांत वातावरण में एक अलग ही सुकून देती है। मैंने अपने कैमरे से कुछ बेहतरीन तस्वीरें ली और ड्रोन से भी खास शॉट्स कैद किए हैं, जिसके लिए पहले से विशेष अनुमति ली गई थी। झील के किनारे खड़े होकर हम बस निहारते रह गए। न कोई शब्द, न कोई आवाज, सिर्फ शांति। पेंगोंग एक दर्पण की तरह है जो आपके अंदर झांकता है। यह अनुभव सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल की गहराई से महसूस होने वाली खुशी और सुकून अद्भुत है। पेंगोंग झील वाकई एक पवित्र और अनमोल जगह है, जहां आप सच्ची शांति और आत्मिक आनंद पा सकते हैं। जब भी आप यहां आएं, कृपया इस क्षेत्र को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें, ताकि इसकी सुंदरता और पवित्रता यूं ही बनी रहे। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर नुब्रा से पेंगोंग तक। एक ऐसा अनुभव जिसे न तो कैमरा पूरी तरह कैद कर सकता है और न ही शब्द पूरी तरह बयां कर सकते हैं। शाम होते होते हम पहुंचे मेराक गांव में, जहां हमने एक 3 स्टार होटल में ठहराव लिया, द मेराक। हमारा स्वीट कमरा एकदम शानदार था और उसकी छत पारदर्शी थी, जिससे रात को हम तारों को निहार सकते थे। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, लेकिन गर्म कंबलों और गर्मजोशी से भरपूर माहौल ने हमें ठंड महसूस नहीं होने दी। ये यात्रा हमेशा मेरे दिल और दिमाग में बसी रहेगी। प्रकृति की गोद में बिताए वो कुछ घंटे, परिवार के साथ मिलकर की गई हंसी मजाक और लद्दाख की वादियां, सब कुछ सच में जादुई था। अगर आपको भी ये यात्रा दिल से महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और ब्लैक नेक क्रेन। इन जीवों को उनकी प्राकृतिक जगहों पर देखना किसी वरदान से कम नहीं था। नीली भेड़, भारल, कियांग, जंगली गधा